श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आप घड़ी देना एक बार। अच्छा, अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, इसका विवेक कैसे करना है? कैसे ये अन्नमय कोश आत्मा नहीं है? विलक्षणम आत्मा अन्नमय कोश से विलक्षण है, तो इसका विवेक कैसा करना चाहिए हमने देखा है कुछ श्लोकों में। तो आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं ये मूढ़ बुद्धि है अत्र आत्मबुद्धिम त्यज। शरीर आदि में वो मूढ़ बुद्धि वाला इस शरीर आदि में आत्मबुद्धि को त्यागना, छोड़ना, ठीक है। और सर्वव्यापक ब्रह्म में अपना मन को लगाओ और शांति का अनुभव करो। अभी प्राणमय शरीर, ये प्राणमय कोश जो है आत्मा से भिन्न है। ये प्राणमय कोश मैं नहीं हूँ। प्राण के कारण ही प्राणमय शरीर के साथ या प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य के कारण मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ इत्यादि भावनाओं की उत्पत्ति होती है। माने प्राणमय कोश से तादात्म्य से ये सब संभव है कि ऐसा कहना कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ इत्यादि। तो अभी दो श्लोकों में ही आचार्य शंकर हमें समझाते हैं कि ये प्राणमय कोश विवेक कैसे करना है करके यह भी आत्मा माने मैं नहीं हो सकता। ये मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं माने आत्मा। तो ये आत्मा होने का संभावना नहीं है। इस पर हम विचार करेंगे। आचार्य शंकराचार्य जी का श्लोक पढ़ेंगे। कर्मेन्द्रियैः पंचभिरंचितोऽयम् प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः
प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु कर्मेन्द्रियैः पञ्चभिरञ्चितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवानन्नमयोऽनुपूर्णः प्रवर्तते सौ सकलक्रियासु। ये प्राणमय कोश, अन्नमय कैसे बना? सप्त धातुओं से, है ना, मांस मदिरा इत्यादि सबके साथ, राशि मूत्रपुरीषि इत्यादि, अस्थि मज्जा मांस रुधिर इत्यादि। अब प्राणमय कोश क्या है? कर्मेन्द्रियैः पंचभिः अंचितः। अंचितः माने मेडअप ऑफ। प्राण और कर्मेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां और प्राण साथ में दोनों प्राणमय कोश बनता है। ज्ञानेन्द्रिय नहीं, कर्मेंद्रिय, क्योंकि रजोगुण से निकलता है प्राण। और कर्मेन्द्रियैः पंचभिः अंचितः अयं प्राणः भवेत् प्राणमयस्तु कोशः। तो प्राण और कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ पैर वाणी उपस्थ और जननेन्द्रिय, ये 5 कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रियां और प्राण ये दोनों मिलके कोश बनता है। कोश, शीत, एक कोश। अच्छा, ये न आत्मवान अन्नमयः पूर्णः अन्नमयो अनुपूर्णः। अब देखिए, अब तैत्तिरीय उपनिषद थोड़ा पढ़ना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नमय शरीर देखिए, तस्मादेव एतस्मादन्नमयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः। तैत्तिरीयोपनिषद, वहाँ पे कहा गया कि शरीर, स्थूल शरीर, क्या क्या भाग है? दक्षिण पक्षः, अयमुत्तर पक्षः, शिर ये मध्य भाग, राइट साइड लेफ्ट साइड, दाहिने भाग और बाएं भाग, और पुच्छम माने 2 पैर नीचे शरीर के दृष्टया, पुच्छम, 5 भाग, 5 अवयव। तो देखिए, प्राणमय शरीर स्थूल शरीर को व्याप्त करके, प्राणमय शरीर स्थूल शरीर को व्याप्त करके, ये भी प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार लेता है। हमने पढ़ा है बहुत साल पहले, कई साल, पता नहीं 10 साल हो गया होगा, 10 साल हो गया होगा। माने जैसे कि कोई एक पात्र ले लो, उसमें पानी डाला जाए तो पानी की आकृति भी पात्र की आकृति जैसा हो जाता है, आकृति बनती है। इसी तरह तस्माद एव एतस्मात् अन्यः, स्थूल शरीर से अन्य, इसके अंदर माने इससे व्याप्त, सूक्ष्म माने इससे व्याप्त, इसको व्याप्त करके, स्थूल शरीर को व्याप्त करके, आत्मा माने स्थूल शरीर का आत्मा क्या है? प्राणमय।
आत्मा माने यहाँ पे कई प्रकार के नाम वहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी ने दे रखा है। आत्मा माने आधार। तो स्थूलमय शरीर का आधार क्या है? प्राणमय शरीर। हाँ देखिए, तो वो प्राण से व्याप्त शरीर, इसलिए कहते हैं ये न आत्मवान। तो प्राणमय शरीर किसके द्वारा व्याप्त किया गया? मानसिक मनोमय कोश से प्राणमय शरीर की व्याप्ति हुई। प्राण जड़ है, प्राण भी आत्मवान जैसा व्यवहार करता है। मैं क्यों? जैसे स्थूल शरीर में हमारी बुद्धि होती है, मैं देहात्मा, इसमें मैंपन कहाँ से आया? प्राण से व्याप्त हुआ। और प्राण किससे व्याप्त है? मनोमय कोश से। माने जो प्राण की आकृति मन लेता है। प्राण किसकी आकृति लिए? शरीर की। तो मानसिक शरीर के लिए भी एक सिर, दक्षिण भाग, उत्तर भाग और पुच्छम, सिरहा, सब कुछ है, 5 अवयव। तो मनोमय कोश को व्याप्त करने वाला कौन है? किसके द्वारा व्याप्त हुआ है? विज्ञानमय कोश। तो माने आत्मा जो है आनंदमय कोश को व्याप्त करके आनंदमय कोश के द्वारा विज्ञानमय कोश को, विज्ञानमय कोश के द्वारा मनोमय कोश व्याप्त करता है, मनोमय कोश को, और मनोमय कोश प्राणमय कोश को, प्राणमय कोश स्थूल शरीर को। इसीलिए सब में आत्मबुद्धि आरोपित हुआ। आत्मवान, ये न आत्मवान। आत्मवान माने जीवन युक्त। इधर यहाँ पे माने जीवन, जीविका है इसमें, मैं जी रहा हूं, अस्तित्व। तो ये न आत्मवान अन्नमय अनुपूर्ण। तो अन्नमय कोश को ये व्याप्त करके बैठा है, प्राणमय शरीर। अच्छा, प्रवर्तते असलौ असौ सकल क्रियासु। और प्राणमय ही कर्मेंद्रियों को प्रेरण देने वाला है। यदि प्राण नहीं है, हाथ पैर हिला नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, चलन नहीं होता, जाना आना जाना नहीं होता। देखिए, कोई क्रिया नहीं हो सकती प्राण के बिना। जिस अंग में प्राण का संचार का लोप है वह अंग बीमार पड़ जाता है। होम्योपैथी इज बिल्ट ओनली ऑन दैट साइंस। ठीक है, प्राण रुक गया, प्राण का संचार में अवरोध आ गया, किसी एक अंग में अवरोध पड़ने पर वह भाग में लोप आ जाता है। इसलिए प्राण वायु के साथ संबंध, वायु ही प्राण है। अंदर जब जाता है वो प्राण है, जब बाहर है वही वायु है। और वायु संचार, वायु को स्वीकार करके प्राणायाम द्वारा, प्राण के नियमन द्वारा नस नस में, नाड़ी नाड़ी में इस प्राण का संचार कराने का प्रक्रिया जो है इसको योग कहते हैं। योग माने शारीरिक दृष्टि से योगाभ्यास शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो प्राणेन अनुपूर्ण, अन्नमय अनुपूर्ण प्रवर्तते असौ। और इसके द्वारा सारे क्रियाएं होती है प्राणमय शरीर। तो प्राण का कार्य क्या है? क्रिया। प्राण में लोप आ गया तो फीके पड़ जाता है व्यक्ति, शक्ल में भी थोड़ा कोई तेज नहीं होता, तेजस्वी नहीं हो सकता। ऐसे यह प्राणमय शरीर कोश मैं नहीं हो सकता हूं। क्यों नहीं हो सकता हूं? तो कर्मेंद्रिय और प्राण मिलके प्राणमय कोश बनता है। पहली बात है, ये क्रियात्मक है। दूसरी बात है, और प्राण से ही शरीर परिपुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, आकृति धारण करती है।
इसलिए शरीर भी आत्मवान बनता है, माने प्राण से ही जीवित है। प्राण चला गया तो शरीर मर जाता है। मर जाना माने बस गया है। जीव चला गया माने प्राण चला गया तो जीव को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। हाँ जी, तो प्राण ही आधार है ना आत्मा का। शरीर का आधार क्या है? प्राण। ठीक है, तो प्राण मुख्य है। यहां तक समझ में आ गया। इसका विवरण के बाद ये प्राणमय कोश या प्राण आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकारो गंतानुगंता वायुवदंत बर्हिरेशः। यस्मात् किंचित् कोपि न वेत्तीष्टमनिष्टम्। क्वापि वहाँ रहना, हिंदी किताब में प्रिंट मिस्टेक है, वहाँ पे कापी नहीं क्वापी, क्वा KVA। यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम्। स्वं वान्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। नैवात्मापि प्राणमयो वायुविकारो गंतानुगंता वायुवदंत बर्हिरेशः। यस्मात् किंचित् क्वापि न वेत्तीष्टमनिष्टम्। स्वं वान्यं वा किंचन नित्यं परतंत्रः। न एव आत्मा अपि, ये भी आत्मा नहीं हो सकता है। कौन है? प्राणमय। क्यों? वायु विकारः। ये क्या है? वायु के विकार। वायु जब सर्वत्र व्याप्त है बाहर, वो वायु है। जो अंदर जाता है वो प्राण बनता है, प्राण। तो इसलिए नैव एव आत्मा अपि, ये भी आत्मा नहीं है। प्राणमयः वायु विकारः, ये वायु के विकार होने के कारण ये नहीं हो सकता। इसमें 4 कारण बताएंगे क्यों आत्मा नहीं है प्राण। तो सबसे पहला कारण क्या है? विकारः। गंता आगंता वायुवद अंतर बहिरेशः। गंता आगंता, वो जाने आने वाला है, इसकी गति है, इसकी कर्म है, क्रिया है। आत्मा में क्रिया नहीं है। अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा। गंता आगंता वायु वायुवत अंतः बहिः एषः। और वायुवत, वायु जैसे वो अंदर भी है बाहर भी है, घूमता रहता है। यस्मात् किंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम। और ये जड़ है, जड़ के कारण, विकार के कारण इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इसलिए कहा गया क्वा यस्मात् किंचित क्वा अपि, कुछ भी, क्वा अपि कहीं भी, कुछ भी कहीं भी, न वेत्ति इष्टम अनिष्टम, सुख दुख न वेत्ति। प्राण को मालूम नहीं होता सुख क्या है दुख क्या है। देखिए, यदि प्राण को मालूम पड़ जाता है, जब हम नींद में चले जाते हैं
एक तरह का प्राण तो काम कर रहा है ना। तो चोर आता है तो प्राण बोलेगा, अरे चोर बाहर निकलो। वो कुछ भी नहीं जानता, इष्टम अनिष्टम सुख दुख वो नहीं जानता, जानने वाला अलग है। इस अनुभव को जानने वाला मन है, प्राण नहीं है। सो न वेत्ति इष्टम अनिष्टम स्वं वा अन्यम वा स्वस्य वा अन्यम वा, माने खुद का या अन्यों का भी सुख दुख न वेत्ति किंचन, और नित्यम परतंत्र सदा एव दूसरों पर निर्भर है प्राण। देखिए, आत्मा पर निर्भर है, मन पर निर्भर है। तो ये क्या कारण बताए यहां पे? नंबर 1, प्राण इज डिलिमिटेड। डिलिमिटेड माने सीमित है। ठीक है, हर जगह व्याप्त नहीं है। सीमित हर जगह व्याप्त माने वायु के रूप में नहीं, प्राण के अंदर डिलिमिटेड है। और एक्टिव, क्रिया विकारवान, गंता आगंता, शरीर में रहती है प्राण, है ना, कोश के अंतर्गत ही है, और क्रियावान है। दूसरा, आत्मा क्या है? आत्मा में क्रिया नहीं होती, और आत्मा सर्वव्यापक है, सीमित नहीं है। देखिए, 2 कारण हो गए, सीमित नहीं है, क्रियावान है प्राण। आत्मा क्या है? सर्वव्यापक है, निष्क्रिय है। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है? प्राण इज नॉट इंटेलिजेंट। इष्टम अनिष्टम न वेत्ति, कुछ जानता नहीं, जान सकता नहीं, जान नहीं सकता। आत्मा सब कुछ जानने वाला है, चैतन्य है, वो जानते हैं। तो तीसरा, और आत्मा स्वतंत्र है, प्राण परतंत्र है। तो 4 बातें बताई यहां पे। तो प्राण क्या है? सीमित है, क्रिया करती है, ज्ञान नहीं है, और परतंत्र है। 4 बातें। आत्मा इससे विलक्षण है। आत्मा सर्वव्यापक है, क्रिया रहित है, शुद्ध चैतन्य रूप है, और स्वतंत्र है। तो इससे द्वारा क्या पता चला? यह प्राणमय कोश या प्राण भी आत्मा या मैं नहीं हो सकता हूं। समझ में आ गया बात? अब हम मनोमय कोश के बारे में पढ़ेंगे। मनोमय कोश, यहाँ पे देखिए, भगवान शंकराचार्य जी ये मन आत्मा नहीं है, इस बात को बताने के लिए 17 श्लोक के द्वारा समझाएंगे। कितने श्लोक गिनिए आप? गिना कि नहीं? नंबर तो लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ, फिर कितना? 17 श्लोकास, 17 ना? हाँ, टोटल 17 श्लोकास। मेरी गिनती ठीक है कि नहीं? और ज़्यादा बढ़ाओ मत, 18-19 करके पढ़ाना पड़ता है। वो काफ़ी है। 17 श्लोकास मन के बारे में बताएंगे। ठीक है? और देखिए, शरीर आपको नज़दीक है या प्राण नज़दीक है? आपको आपसे कौन सा है नज़दीक है? आपसे माने आत्मा से प्राण। प्राण नज़दीक है या मन नज़दीक है? मन नज़दीक है।
सो ये आपका ज़्यादा अनुभव में आएगा। ये मनोमय कोश आपको लगता है ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, बस नज़दीक वाला है ना। और भी नज़दीक बुद्धि विज्ञानमय कोश, और भी नज़दीक आनंदमय कोश। तो कोश से रहित शुद्ध आत्मा आपका स्वरूप ही है। अच्छा, अब प्राणमय कोश क्या है? कर्मेंद्रियां और प्राण। मनोमय क्या है? ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात्। कोशो ममाहमिति वस्तु विकल्पहेतुः। संज्ञादिभेदकलना कलितो बलीयान्। तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः। ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात्। कोशो ममागमिति वस्तु विकल्पहेतुः। संज्ञादिभेदकलना कलितो बलीयान्। तत्पूर्वकोशमभिपूर्य विजृम्भते यः। मनोमय कोश क्या है? ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमय स्यात्। ज्ञानेन्द्रिय क्या है? शब्द माने वो तो उनका वो है कान, आंख इत्यादि, जीभ, नाक और त्वक, चर्म, त्वक, स्किन, ठीक है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय माने इसके द्वारा विषय वस्तुओं का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हम इस दुनिया को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रियाणि और ज्ञानेंद्रिया और मन के साथ संबंध है। कर्मेंद्रियां प्राण के साथ संबंध है। कर्मेंद्रियों का प्राण के साथ संबंध, ज्ञानेंद्रियों का मन के साथ संबंध। तो ये ज्ञानेंद्रियां और मन मिलकर मनोमय कोश बनता है। मनोमय कोश। अच्छा, कोशस् मनोमय स्यात् कोशः। इसमें क्या है? मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु। एक कारण है, मन ही कारण है, हेतु बनता है मन। किसका हेतु? अहम मम इति। ऐसी जो भावनाएं हैं, और मैं और मेरा, तू और तेरा, यही है माया। कहाँ पढ़े? रामचरितमानस। मयूर मोर तोर तय माया, जही बस कीन्ही जीवन काया। मैं और मोर तोर तय माया। तो ये मम भाव, ये मेरा, मम और अहम, ये मेरा है मम, अहम माने मैंपन और ये मेरापन। इन दोनों भावनाओं की उत्पत्ति का हेतु क्या है? मन। अच्छा, और इसका हेतु वस्तु विकल्प, और अनेकता, भिन्नता को देखना। विभिन्नताओं का कारण इज मन। माइंड इज डिविजिव। थॉट इटसेल्फ इज डिविजन।
ये इन विभिन्नताओं की सृष्टि करने वाला मन है। मन हमेशा भेदों का ही दर्शन करता है, भेदों की सृष्टि करता है। ये मन का स्वभाव है। इसमें मैंपन, अहम भाव, मम भाव, ये मेरा और विभिन्नताओं की सृष्टि, टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग करके देखने का ये मन का ही स्वभाव है। इसलिए कहते हैं मम अहमिति वस्तु विकल्प है, ये हेतु है, मन ही हेतु है। वस्तु विकल्पों का हेतु, मम बुद्धि और अहमति का हेतु, अनेकता का कारण, विभिन्नताओं का कारण। जरा ध्यान से देख रहे हैं, आपका अपना मन के बारे में सोचिएगा, यही करता रहता है। ये मेरे है, ये पराये है। क्या करें। और संज्ञादि भेद कलना कलितः। संज्ञा माने नाम, आदि माने रूप। संज्ञा आदि नाम रूप आदि, नाम रूप भेद की सृष्टि करके कलना कलितः माने सृजन, माने सृजन शक्ति इसमें है। सृजन शक्ति माने इट हैज गॉट द कैपेसिटी टू क्रिएट डिफरेंसेस। इसमें ऐसी क्षमता है, सृजन शक्ति है, भेदों की सृष्टि करने की क्षमता मन में है। ठीक है। बलियान, और ये मन बलवान। इसलिए अर्जुन रोते हैं ना भगवान कृष्ण के सामने। आप तो कह देते हो मन के नियमन करो, मन का नियमन करो। कहाँ से संभव है कृष्णा? वायोरिव सुदुष्करम, टर्बुलेंट, चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाथि बलवत। देखिए बलवत, दृढ़म, प्रमाथि चंचलः, प्रमाथि बलवत दृढ़म, अनील्डिंग दृढ़म, बलवत स्ट्रॉन्ग, चंचलः रेस्टलेस, प्रमाथि टर्बुलेंट। ये गुरुदेव का व्याख्यान है। अर्जुन कहते हैं मन के बारे में, चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़म। चंचलम, प्रमाथि, बलवत और दृढ़म, मन की बीमारियां हैं, मन की शक्ति है, ताकत है। चंचलम माने रेस्टलेस, इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्रमाथि प्रमथनशील, मथन देता है, मथन, मथन करने वाला, छोड़ता नहीं। टर्बुलेंट। बलवत माने बलवान, स्ट्रॉन्ग। दृढ़म मानता नहीं, अनील्डिंग। मन के एक सुझाव दो, मानेगा नहीं। तो बलियान। अब तक कितना, कहाँ कहाँ क्या क्या देखे हम। मन माने ज्ञानेंद्रिय और मन मिलके मनोमय कोश बनता है। ये हेतु है, कारण है। किसका कारण है? मम और मेरा। और वस्तु विकल्प हेतु हो, वस्तुओं की विभिन्नता को देखने का हेतु मन ही है। देख ब्रह्म समान सब माही। तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जह एको नाही,
देख ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान वह है जिसमें किसी भी प्रकार का मान नहीं है। मान माने अभिमान, देहाभिमान, किसी भी प्रकार का मान नहीं है, वही ज्ञान है। एक हो गया। दूसरी बात कहते हैं देख ब्रह्म समान सब माही, ब्रह्म को समान रूप से देखने वाला ज्ञानी है, वही ज्ञान है। ये मन क्या करेगा? एक को दिखा दर्शन नहीं देता, दिलाता है, अनेकताओं का दर्शन कराता है। बोलता रहेगा अंदर से ये अलग है, ये अलग है, ये व्यक्ति जाति, कुल, देश, परिस्थिति, अमीर है, गरीब है, काला है, सफ़ेद है, छोटा है, लंबा है, बड़ा है, साधु है, असाधु है, ये नालायक है, ये लायक है। ये मेरे है, इसको 10 रुपया ज़्यादा दो, ये पराया है, इसको कम कर दो। संज्ञादि भेद कलना कलितः, और he became expert in creating names and forms. बलियान तत्पूर्व कोशम अभिपूर्य विजृंभते यह। अपने पहले वाला जो कोश है अभिपूर्य, पहले वाला कोश मान नीचे से जाना है, शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश को अभिपूर्य, तो प्राणमय कोश को व्याप्त करके विजृंभते, प्राणमय कोश को व्याप्त किया माने एक और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय वस्तुओं का ज्ञान स्वीकार करके कर प्राणमय शरीर के अभिपूर्य, तो प्राणमय शरीर कोश से व्याप्त हुआ यह मन, तो अब क्या प्रेरणा देता है फिर वही मन? प्राणमय कोश माने कर्मेंद्रियां, तो कर्म के प्रति प्रेरित करने वाला ही मन है। अभिपूर्य विजृंभते, विजृंभणम, ओहो, जृंभणम मैंने एक्सपेंशन, दौड़ना, व्यापनोति, विजृंभति, अभिव्यक्त होता है, व्याप्त करके बस अपनी दुनिया बनाई, एक बना के रचा के रखा है। प्रत्येक मन अपने अपनी दुनिया को रचा के रखा है, इस पर सवार करता है, घूमता है, ये अपना साम्राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना साम्राज्य है, मनोसाम्राज्य, इसको कहते हैं मनोराज्य, कहते हैं मनोराज्य। ये मेरे, ये राज्य है, मेरी सीमा है ये। जैसे एक कुत्ता, गली के कुत्ता किसी कुत्ता को और किसी कुत्ता को गली में नहीं आने देता, इसी तरह हमारे मानसिक जो सृष्टि बना के रखा है, इसमें और किसी का प्रवेश नहीं है। सहायता की नहीं, मनोमय कोश की सहायता प्राणमय कोश को है। अभिपूर्य माने व्यक्त होने के लिए प्राण चाहिए, मगर व्यक्त मन ही प्राण को, ये चेतन देने वाला मन ही प्राण को अभिपूरयति, अलग नहीं है। मन नहीं है तो प्राणमय शरीर भी नहीं है। तो सारे प्राणमय की चेष्टा माने मन की चेष्टा ही है, पीछे मन काम कर रहा है, इसलिए प्राण में आत्मावान, प्राण भी कहते हैं कि मैं हूं। क्यों? इसकी प्राण के आत्मा कौन है? मनोमय है। तस्यैव आत्मा, तैत्तिरीयोपनिषद। तो अब क्या हुआ? विजृंभते यह, तो मनोराज्य के बारे में बता रहा हूं मैं। तो ये राज्य बनाकर घूमता रहता है। और हमारे हमने जो सृष्टि बनाई, इसमें जैसे कि मैं एक उदाहरण देने वाला था कि देखिए, हम सब अच्छे अच्छे हैं,
कब तक? आपने अंदर एक सीमा बना के रखा है, एक वृत्तम, एक बाउंड्री लाइन। इसके अंदर घुस के कोई भी आपसे व्यवहार करना चाहते हैं ना, आप गुस्सा करते हैं। जब तक मैं साधारण रूप से बात करता रहूंगा आपको अच्छा लगता है। जब भी मैं इफ आई इंट्रिग यू इनटू योर पर्सनल अफेयर्स, और तुम्हारा मन एक नारी, वुमेन, एक लेडी में 120 साल की पुराने की बात है, 120 साल पुराने की बात है, पुरानी बात। एक महात्मा जी थे, वो बड़े योगी थे, बड़े योगी। शरीर ऐसे छोड़ना, घूमना फिरना, अपने आत्मस्थ हो गया है, उनको शरीर के बहाने नहीं रहता है। वो महात्मा जी ने किताब में लिखा है, वो एक नारी गई उनके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने। तो महात्मा जी ने सरल रूप से तुम ऐसे करो, वैसा करो, ये साधना करो, वो करो, बता दिया। उसने पूछा कि महात्मा जी, आप तो ये, आपके पास दिव्य दृष्टि है, मेरे अंदर की बात भी आप देख सकते हैं, मेरे अंदर क्या क्या है, दुर्वासनाएं, दुर्गुण। तो उसने कहा, मास्टर जी ने कहा, उन्होंने लिखा है सब कि इफ यू परमिट मी आई विल लुक इनटू योर कॉस्मोस। माने जीव के अंदर जो अपने जो सृष्टि है ना, उसके अंदर मैं देख सकता हूं, मगर उसके लिए तुम्हारा परमिशन चाहिए, नहीं तो मैं देख नहीं सकता हूं। ये हम लोगों का नियम है। तो उसने कहा आप देख के बताइए। उन्होंने देख लिया, पूरा एक्सरे क्लियर पूरा निकल दिया अंदर। तो उन्होंने कहा तुझ में ये प्रॉब्लम्स है। वो मानने के तैयार थी, मान गए, क्योंकि अंदर की बात कोई मानता नहीं। आपके अंदर दुरहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये है, ऐसे दुर्गुण से आप पीड़ित है। यदि ऐसे कोई महात्मा जी कह देते हैं, हम मानते नहीं, क्योंकि अपनी सीमा है। भाई तुमको जो बोलना है सीमा के बाहर खड़ा रहकर उपदेश दो, अंदर मत घुसना, क्योंकि ये मेरा राज्य है। इसलिए गुस्सा आता है सबको। डोंट इंटरफियर इनटू माय पर्सनल अफेयर्स। अब तुम आत्मा सर्वव्यापक है तो पर्सनल अफेयर्स कहां होता है? इन सबको, अंडा को फोड़ने वाला गुरु ही है। ये आसान नहीं है। इसलिए जब अपने अंदर जाएंगे ना, तभी हमको पता लगता है कि किन किन चीजों को हम पकड़ के रखा है। मेरे को कोई मोह मोहता नहीं है किसी के प्रति। पत्नी मर गई तब रोने लगा, तब पता चला कि मैं पत्नी से कितना मोह में पड़ गया था, अटैचमेंट, राग था इनके प्रति, और रोने लगा। अभी स्वामी जी जब तक वो नहीं गई ना ऊपर, तब तक पता ही नहीं चला मैं कितना मेरा ये अटैचमेंट है उसके साथ। एक वस्तु छीनने के बाद ही पता लगेगा उस वस्तु के प्रति हमारा प्यार कितना है। आसान नहीं है, तमाशा नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलना तमाशा नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है, विद सीरियस अफेयर्स। कोई भी किसी से भी अपना समझकर कुछ भी कह दिया, या तुम्हारे मन में ऐसा भावना हो रही है, इसको त्याग दो, गुस्सा आ जाता है। आप कौन है बोलने वाला? इसीलिए साधु लोग, माने जो उसको होशियार है, जो इंटेलिजेंट साधु लोग, माने
जो थोड़ा दुनिया के बारे में थोड़ा जानते हैं ना, वो मुंह खोलते नहीं, ज़्यादा बोलते भी नहीं किसी से भी, हंसते फिरते बात करते रहते हैं। तो वी डोंट ऑल्सो टॉक। समझ में आ गया बात? अब यह है मनोराज्य। मनोराज्य की स्थापना करके मन बैठता है पकड़ के, किसी को आने नहीं देता उसके अंदर। गुरु कहता है मैं जब तक अंदर जाऊं नहीं, तुम्हारे जो बीमारियां हैं, इसीलिए कहीं शिष्य अपना अहंकार को छोड़कर, गुरु गाली भी देते हैं, तपोवन जी भी परीक्षा ले गुरुदेव की। चोर कहा एक दिन गुरुदेव को, लयर कहा, झूठ बोलने वाला कहा। तो गुरुदेव ने पैक कर लिया अपना सामान उसी दिन, ऐसे गुरु के पास मैं नहीं रहूंगा, मुझे झूठा कह रहा है, ये झूठ बोलने वाला कह रहा है, मैं झूठ कभी नहीं बोला हूं। ये कौन सा गुरु निकला है यहां से? कठोर गुरु निकलने वाले थे। और किसी कोई साधु ने उनको ये इशारा दिया, भैया ये परीक्षा भी हो सकती है। तो एक बार रुक गए गुरुदेव, हो भी सकता है, बड़ा कठिन है गुरु के पास रहना। तो वही निकला, ये परीक्षा थी। तो गुरुदेव ने कहा, हैड ए लेफ्ट माई गुरु ऑफ दैट डे, सपोज, गुस्से में पड़कर। गुरु डांटते हैं, गाली भी देते हैं, मार भी देते हैं, पिटाई भी करते हैं। संपूर्ण शरणागति प्राप्त करना, भाई गुरु यू रेस्पेक्ट मी, आई रेस्पेक्ट यू, ऐसा रिलेशनशिप चलता नहीं गुरु से। इसीलिए आंतरिक शिष्यों को, माने आंतरिक शिष्य किसी को बनाना है, गुरु आसानी से किसी को नहीं बनाता है, थोड़ा दूर रख के बात करता है। बहुत परीक्षा लेने के बाद उनको अंदर आने देता है। तभी भी कई बार सही कहीं गुरु मार खाए। आंतरिक शिष्य माने जो गुरु कहता है बिना कुछ भी नहीं करना, मुंह नहीं खोलना भी नहीं, अहंकार रहित रहना। मैं एक जानता हूं, एक कुछ आश्रमों में, कुछ महात्माओं के पास बहुत कठिन है काम करना उनके साथ, वहाँ आश्रम में, फिर भी काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ भैया ये तो महात्मा जी है। मैं आज भी इनके बारे में कुछ किसी से पूछा तो मैं बता रहा था, जो उनको भी जानते हैं वो व्यक्ति बात किया। इतना आसान नहीं है। इसीलिए मन जो है विजृंभते, मनोराज्य, इसकी सृष्टि करती रहती है। बहुत कठिन है। ठीक है, तो मन क्या है? ये है मन का स्वभाव। अब देखिए, पंचेन्द्रियैः पंचभिरेव होतृभिः प्रचीयमानो विषयाज्यधारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैः मनोमयाग्नेर्बहति प्रपञ्चम् पंचेन्द्रियैः पंचभिरेव होतृभिः प्रचीयमानो विषयाज्यधारया जाज्वल्यमानो बहुवासनेन्धनैः मनोमयाग्नेर्वहति प्रपंचम। देखिए, पुराण काल में आप जब जानते हैं, हम हवन करते रहते हैं यहाँ पे, यज्ञ कर्म। उदाहरण रूप से बताया जा रहा है यहाँ पे कि मानसिक यज्ञ, माने मन ही एक यज्ञ की कल्प दृष्टि से
इसका जो व्यापार हो रहा है मन के साथ, उसको समझा रहे हैं। यज्ञ में कौन कौन होते हैं? अग्नि होती है, अग्निकुंड होता है, हविष्य होते हैं जिसमें जो डाला जाता है, और होता है जो डालते हैं। ठीक है, जो डाला जाए, डालने वाला, अग्नि जिसमें डाला जाता है, और अग्निकुंड जो अग्नि को पकड़ के रखता है, जिसमें अग्नि का प्रज्वलन होता है। 4 बातें। अब देखिए क्या हो रहा है। नित्यम क्या है? पंचेन्द्रियैहि पंचभिरेव होतृभिः। इंद्रियां जो है, 5 इंद्रियां वे होता माने हवन करने वाले पंडित लोग हैं। होता है, एक एक इंद्रियां, इधर देखिए, एक एक इंद्रियां, आइज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, अपने अपने विषय वस्तुओं को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन वस्तुओं को हविष्य क्या है? विषयाः। हविष्य माने जो घी डाला जाता है, जो भी डाला जाता है अंदर, हविष्य बोलते हैं। तो पंच विषयाः, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, पंच विषयाः, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये क्या है? हविष्य है। और होम करने वाला कौन है? इंद्रियां, 5 इंद्रियां। तो कान एक होता है, हिंदी होता नहीं, संस्कृत होता। होता माने हवन करने वाला। तो ये कान होता है, होता हवन करने वाला। क्या डालता है कान? एक ऋत्विक का नाम कान, शब्द को लेकर के डालता है, हवन में डाल देता है। आंख क्या करती है? रूप को डालती है। नाक गंध को डालती है, जीभ रस को, और चर्म स्पर्श। तो ये 5 हविष्यों को अपने अपने जो होते हैं, हवन करने वाले होते हैं, वे लोग इन 5 हविष्यों को डालते जा रहा है। तो पंचेन्द्रियैहि पंचभिरेव होतृभिः विषय आज्य धारया। किससे हवन कर रहे हैं? विषय रूपी आज्य माने घी। मैंने हविष्य कहा, हविष्य माने घी है। विषय रूपी घी को, घी धाराओं को अर्पण करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अच्छा, प्रचीयमानः, छी माने चयनम, कलेक्शन, माने ये सारे इन सभी वस्तुओं को एकत्रित करके अग्नि में जिसमें डाला जा रहा है, उसमें प्रचीयमानः, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, आहुतियां बिना रुकावट। अग्नि की जो ज्वालाएं हैं वे क्या होती है? प्रज्वलित हो जाती है, भयंकर रूप से, बहुत भयंकर, वो ऊपर ऊपर उठते हैं। इसलिए जाज्वल्यमानः, अग्नि क्या है? अग्नि वासना ईंधनम, ये वासना ही अग्नि है। वासनाएं अग्नि है। अब पहले से वासनाएं हैं, प्रज्वलित हुई है, प्रज्वलित हुई वासनाओं, जो प्रज्वलित हुई वासनाएं हैं, उस अग्नि में, अग्नि रूपी वासनाओं में
और भी आहुतियां डालते जा रहे हैं तो वासनाओं के ज्वालाएं बढ़ती जाएगी। कुंड क्या है? मनः, मनोमय अग्नि, मनोमय कोश रूपी इस अनेक मनोमय में वासनाएं, वासना रूपी अग्नि में ये आहुतियां डालते जा रही है। कौन? ये 5 इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तुओं को। इसके साथ क्या हो रही है? वासनाएं बढ़ते जा रही है, प्रज्वलित हो रही है। अब ध्यान देखिए, सावधान से सुनिए। जब हम सुषुप्त काल के अलावा मन जागृत है, स्वप्न में भी, और स्वप्न में कहा जाता है 50% जागृत है और 100% जागृत है, तो भी ये जागृत तो है मन। लगातार डालते जा रहे हैं। आप जरा सावधान होकर अत्यंत सूक्ष्म होकर, इट इज कॉल्ड फुल अवेयरनेस, वर्तमान में रहते हुए, वर्तमान क्षण में रहते हुए, पूर्ण रूप से, पूर्ण होश में, सावधान से रहना। जब आप देखिए, जो जो इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तुओं को जब डालना हो रहा है अंदर, और उससे स्पर्शित होकर डालने पर आपके अंदर जो आग उठती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, असूय इत्यादि अनेक प्रकार के उठते हैं। अब सावधान होकर देखें, आपको पता लग जाता है कि आपके अंतःकरण में क्या क्या प्रत्येक क्षण हो रहा है। अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए व्यक्ति, सूक्ष्मग्राही होने से, इतना सावधान होने से, उदाहरण ठीक नहीं है फिर भी देता हूं, आप पॉजिटिव ले लो उदाहरण। जैसे लंकिनी किसी को नहीं आने देती थी लंका में, आखिर में हनुमान जी थोड़ा स्मॉल बंदर बन के, कीटक के रूप में छोटा सा रूप लेके जाना, तुर पकड़ लिया। माने मेरे अनुज्ञा के बिना कोई प्राणी नहीं जा सकता, मच्छर नहीं जा सकता, इस लंका में प्रवेश मना है। माने इतना सावधान रहती, देखिए। और राक्षस को छोड़ दो, वो शापग्रस्त स्थिति वो छोड़ दो, इतना सावधान रहना 24 घंटे। इसी तरह एक एक आहुति डालने पर ये लगातार डालते जा रहे हैं। कोई एक चीज देखी, भग, आग प्रज्वलित है, आप में एक कुछ ऐसे आग बढ़ाने वाले चीज जो भी है डालो एक बार, भुग भुग ध्वनि। पंचदश में आता है भुग भुग ध्वनि, भुग 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 अग्नि। आपने देखा है जब जल रहा है, प्रज्वलित हो रहा है अग्नि, उसमें एक कटोरी भर के घी में डाल दे तो भुग, ऐसा लगातार हो रहा है अंदर। क्योंकि ये यज्ञ रुकती नहीं, इंद्रियां, 5 इंद्रियां रोकते नहीं, डालते जा रहे हैं। कोई शब्द सुना, कोई कुछ रूप को देखा, कोई कुछ टेस्ट किया, भग,
ज्वाज्वल्यमाना। ईंधन क्या है? वासनाएं। वासना रूपी पहले से मौजूद थी वासनाएं, वो तो जल रहे हैं, पहले जन्म जन्म से जलते हुए हैं, जलते आ रहे हैं, और भी डालते जा रहे हो तो आग के लपटे हुए जो आग है ना और बढ़ रहा है। वासनाएं हैं, वासनाएं अग्नि है यहाँ पे। ये सब कुछ जो डाल रही है वासनाएं अंदर, विषय डाल रहे हैं, हाँ, मन रूपी अग्नि कुंड में डाल रहे हैं। मन रूपी नहीं, विषय रूपी अविष्य के मन रूपी अग्नि नहीं, वासना रूपी अग्नि में। वासना बहुवासना ईंधन ही, वो वासनाएं के मन में प्रकट हो रहे हैं ना, इच्छाओं के रूप में, राग के रूप में, द्वेष के रूप में। वासना वहाँ पे तो अंदर है, अव्यक्त में, बुद्धि में इच्छा के रूप में, मन में उसकी प्रज्वलित आग दिखती है अग्नि के रूप में। इसका प्राकट्य, वासनाओं का प्राकट्य मन में हो रहा है अग्नि के रूप में, यहाँ पे उपमान दिया है, तो उसमें डाला जा रहा है। हाँ, कुंड समझो आप, अग्नि कुंड समझो, उसमें क्या है। तो ये हो रहा है निरंतर मनोमयाग्नि ही। और यहाँ पे वहती है और किसी किताब में दहती है, दहती माने दोनों करेक्ट है। वहती धारण करना, दहती जलाना, जलाना, जलाते रहते हैं। बाप रे, और कहते हैं गुरुदेव ब्यूटीफुल कहते हैं कि अग्निदेव, जैसे आप अग्नि हवन करते हैं, अग्निदेव प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। इस आहुति में भी अग्निदेव माने जो जो आप इच्छाएं करते हैं, प्रकट होकर कहते हैं तुम्हारी जो दुनिया बनी रहे। गुरुदेव ने कहा है अपने व्याख्यान में, तुम्हारी जो दुनिया है बनी रहे और ऐसे रहेंगे तो उस दुनिया में रहो। तुम्हारा दुष्य प्रपंच, प्रतीयमान दुष्य प्रपंच जो है उसका हमेशा रहे तेरे साथ, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जब देवता संतुष्ट होते हैं तो प्रकट होते हैं, और होता व यजमान दोनों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ मन के इस आत्मा परक यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होते हैं और इस बहुदृश्यमान प्रपंच के बने रहने का आशीर्वाद देते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम ही मांग रहे हैं ना, इस दुनिया को चाहते हैं ना, बस इसलिए हवन बंद करना है। इसलिए कर्मकांड को बंद करो, ज्ञानी बनो। ये कर्मकांड को बंद करना है। कैसे करना है? आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। मन को अंतर्मुख बनाओ। मन अंतर्मुख बन जाता है ना, जैसे कि समझो यज्ञ कुंड उल्टा हो गया, उड़ने के बाद हवा नहीं चलती तो अग्नि आग बुझ गई, तो आहुति डालते जा रहे हैं, क्या फायदा? क्या फायदा? कुछ भी वो नहीं होता है। सो माइंड इज नॉट अवेलेबल। होता है अपने अपने विषय वस्तुओं को डालते जा रहे हैं तो भी मन उपलब्ध नहीं है। वे आएंगे, मन को ढूंढेंगे, मन ही नहीं है तो कहां डालें, तो वापस चले जाते हैं। तो मन कहां है? अंतर्मुख हो गया। बस यही बात मैं कहता हूं, जब आप अच्छे काम किताब पढ़ रहे होंगे या कुछ काम में लगे हुए हैं, तब एक आदमी आपके सामने गुजरा है, देखते क्या आप? कोई कह देता है। मैं जब पढ़ते समय हमारे जो लोग जितने भी हमारे काम करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे सहायक लोग, सेवक लोग,
कुछ कुछ आके कहते हैं, मैं बोलता हूँ ऐसे रोकता हूँ उनको, सुनना नहीं मैं कुछ भी, फिर ठहरो। वाक्य डिस्टर्ब किया तो मेरे वाक्य जो पढ़ना था या टाइप करना था कर लेता हूँ, करने के बाद अब बोलो। कभी कभी आदमी घर कमरे के अंदर आते हैं, ठाकुर हो जो भी हो, इधर का जो भी जितने भी, कोई अंदर आता है चला भी जाता है, मुझे मालूम नहीं होता है। फिर दोबारा बुलाता हूँ, अरे तू आया, बुलाया क्यों नहीं आया? मैं आया था, आप पढ़ रहे थे, 2 बार बोला स्वामी जी आप सुना नहीं, फिर चला गया। सबके साथ होता है। यदि आपका लगन तीव्र हो, तीक्ष्ण हो, इसी को कहते हैं अंतर्मुखी बनना। विषय वस्तु आया है, आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम क्या करते हैं, मन को बहिर्मुखी बना के, इसको व्याप्त करके, अपना बड़ा दुकान खोल के वहां पे बोर्ड लगाया, वेलकम एवरीबॉडी। एवरीबॉडी कम्स, आओ आओ। देखिए, इस संसार को हमने बनाया, प्रत्येक व्यक्ति बनाता है। आप रोज प्रतिरोज 20, 25, 30, 40 लोगों से फोन पे बात करते रहोगे, वे भी आपसे बात करते रहेंगे। आप अपने बातें बंद कर दिया, धीरे धीरे वे भी बंद कर देते हैं, दुनिया हट गया। आपकी कुजली है सबसे बात करने की, बिना कारण। किसी घर पड़ोसी घर गया, क्यों आया? तो ऐसे ही आया है, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। वे भी अगले दिन आएंगे आपके घर में, आप भी ठीक है ना? हम भी ठीक है। किसने कहा ये बना बढ़ाने के लिए? किसने कहा? किसी का याद आता है, आने दो, कोई जरूरी तो नहीं है। आप याद आते हैं, बस तुम्हारे याद आ रही है इसीलिए मैं फोन किया। याद तो आ सकते हैं, मन में है खेल, मन का खेल है, संसार है। मन सुझाव देता है, उसको फोन करो, 2 साल हो गए बात करके। जरूरी है क्या? 2 साल तो हो गया ना बात, बिना बातें, अब क्यों करना है? कुछ काम है क्या? कुछ बोलना है क्या? कुछ सुनना है क्या? कुछ भी नहीं है, तो करना क्यों? ऐसे ही हम ही संसार को बढ़ाते हैं। ये मन है। आप देखिए, ऐसा मन मैं नहीं हो सकता हूं। क्यों? और आगे बताएंगे मन के बारे में, और बता रहे, नहि अस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्ध हेतुः तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम् विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। नहि अस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ह्यविद्या भवबन्ध हेतुः तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृम्भतेऽस्मिन् सकलं विजृम्भते। अब देखिए, और एक बात मेरे अच्छा श्लोक मिला, वासना के बारे में श्लोक, क्योंकि पिछले श्लोक में बहुवासनेन्द्र नहीं है ना, ये वासना क्या होती है? कहा गया कि दृढ़ भावनया त्यक्तः पूर्वापर विचारणम यद आदानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। ये वासना है। वो क्या है? दैट इज कॉल्ड वासना। क्या है? पूर्व अपर विचारणम यद आदानम पदार्थस्य। फर्स्ट वन विल से दैट। कोई एक पदार्थ माने व्यक्ति हो, अनुभव हो, जो भी हो, पदार्थस्य आदानम,
आदानम रिकॉलिंग, स्मरण करना, कोई एक पदार्थस्य पूर्व स्मृति जो भी है, कैसे विचारण, रिकॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मन में, यद आदानम पदार्थस्य दृढ़ भावनया, by त्यक्त पूर्व अपरम विचारणम, दृढ़ भावनया माने recalling some object with an intensified thrust, intensified thought, recalling with intensity, दृढ़ भावना से, अच्छा, of a वस्तु by intense thought, पूर्व अपर त्यक्त पूर्व अपर विचारणम, पूर्व अपर माने विदाउट रेफरिंग टू इट्स एंटीसीडेंट पूर्व एंड अपर कॉन्सिक्वेंस, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट माने कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या कार्य हो सकता है, इसका कारण क्या है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इसका भी उपयोगिता क्या है, ये बिना सोचे बिना, कि वासनाओं के दबाव में मैंने ऐसे जो विचार आता है मन में, पूर्व स्मृति दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यद आदानम पदार्थस्य वासना इति प्रकीर्तिता। माने क्या है, सच कहूँ, सिंपल थिंग, वासना क्या है, जब आपको एक विचार आता है और विचार जो बुद्धि में एक इच्छा के रूप में या विचार के रूप में, मन में विकल्प के रूप में, हिंदी नहीं संस्कृत विकल्प के रूप में, और आकर इतना प्रभाव से जोर से आपसे वो काम करवा देता है, पूर्व अपरम त्यक्तः, जब आप सोचने का, आप सोचते भी नहीं, सोचने का समय भी नहीं होता, कोई नहीं, कुछ भी नहीं सोचता नहीं, इफ योर बाउल्स आर फुल, कुछ भी नहीं सोचता। ए रसगुल्ला खा के जाओ, और रसगुल्ला खा के बाद में खाएंगे, अब इतना मैं बड़ा दबाव में पड़ा हूं अभी। माने क्या है, दैट इज द वासना विच डजंट मेक यू थिंक, इट जस्ट गशस आउट, वो करवा देती है आपसे वो काम, गलत काम हो अच्छा काम हो जो भी हो, वासना प्रबल होने के कारण आप करके बैठते हैं, आपके हाथ, आप विवश है, आपके अंदर, आपके अधीन में नहीं है। ब्यूटिफुल डेफिनेशन, दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यद आदानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। तो दैट इज कॉल्ड वासना, which makes for spontaneous recall of an object in the mind by previous intense thought without reflecting upon or of its antecedent and consequent. ये वासना, गलत काम करने का विचार आपको मौका नहीं देता है, आपको बुद्धि कहाँ गई, इतने शास्त्र तुमने पढ़ा, ऐसा गलत काम कैसे किया, भाई वासना है कुछ भी। हम इसीलिए किसी की निंदा नहीं करना, पढ़े लिखे हैं क्या फायदा, ऐसा गलत काम किया है, बेचारा उसके हाथ में नहीं था, बाद में वो सोचेगा कि मैंने कैसा कर दिया, करना ही नहीं था, चोरी करना ही नहीं था, पता नहीं क्यों किया, सब बोलना ही नहीं था मुझे, पता नहीं मुंह से ऐसा क्यों निकल गया। ये वासना, ठीक है। तो हम इस श्लोक नहीं अस्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।